टू एनसीजीसी। कुछ दिनों से मैं कुछ बिजी और कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके पास वीडियोस नहीं ले पाया, पर मैं आप लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतनी सपोर्ट करा और सब्सक्राइब करा रेगुलर मेरी वीडियोस नहीं लाने के बावजूद भी। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो दे सकूँ। आज हम उस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो है वुड। और वुड एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप जितने इसके यूज़ सुनेंगे आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आज एक ही वीडियो में हम विल और वुड में डिफरेंस भी सीखेंगे, यूज टू और वुड में डिफरेंस भी सीखेंगे और वुड का प्रॉपर यूज़ भी सीखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो आप ज़रूर कुछ एक आध आपके कॉन्सेप्ट आपसे निकल जाएगा। तो बात करते हैं वुड की। देखिए, वुड और विल में सबसे पहले अगर हम डिफरेंस देखें विल और वुड का, तो अगर बात करें देखिए विल की, तो विल का यूज सिर्फ फ्यूचर में होता है, जबकि वुड का यूज फ्यूचर में तो होता ही है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है और फ्यूचर में होता है। देखिए, अक्सर हम आपने बुक्स में या आपने किसी से सुना होगा तो वुड के दो ही यूज सुने होंगे नॉर्मली, पास्ट और फ्यूचर। पर प्रेजेंट में कैसे होता है, देखिए अभी आगे हम एक एक करके यूज सीखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसे है। जैसे प्रेजेंट में हम कहते हैं कि वो खेल रहा होगा, मगर हमें मालूम नहीं है, हम गैस वर्क कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं किसी के लिए। और देखिए, आपने आपसे पूछा, आपने कहा मेरा भाई खेल रहा होगा। अभी फ्यूचर की बात नहीं है, अभी आपसे पूछ रहे हैं भाई आपके भाई का नाम लेके वो क्या कर रहा होगा, बोले वो शायद खेल रहा होगा, यानी आपने अंदाजा लगाया और ये प्रेजेंट के लिए लगाया। तो कहेंगे माय ब्रदर वुड बी प्लेइंग। देखिए, रहा होगा यानी कॉन्टिन्यूअस, तो जब कभी कॉन्टिन्यूअस लगाते थे फ्यूचर में, याद कीजिए तो बी के साथ आईएनजी लगाते थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखने में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, पर है ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और उसमें हमने अंदाजा लगाया कि खेल रहा होगा, हम श्योर नहीं है कि खेल रहा है या नहीं है, तो हमने यहां क्या करा, वुड लगा दिया। अभी आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पास्ट में आपके पास आता, मैं आपके पास आता, आई वुड कम टू यू, ये भी पास हो गया। फिर भी फ्यूचर में कहां कहां और कैसे कैसे यूज है, आइए सीखते हैं वुड को प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यूज लिखा पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर और प्रपोजल। जब किसी से पोलाइटली बात करते हैं, पोलाइट ऑफर की बात हो, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो, यानी हिंदी में कहेंगे नम्रता के साथ कोई आप किसी को ऑफर दें, कोई रिक्वेस्ट करें या प्रपोजल रखें, तो उसमें वुड का यूज होता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी, या प्लीज वो लगा दिए, वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे। क्या आप मेरे साथ रात का खाना खाना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी। देखिए, अब रात का खाना यानी डिनर, सॉरी, रात का खाना यानी डिनर, और ये वाले खाने का मीनिंग हो गया है ना, हैव। अब मैंने यहाँ हैव क्यों लगाया, ईट भी बोल सकते थे, वुड लाइक टू ईट डिनर विद मी, पर अच्छा लगता है स्पीकिंग में ईट की जगह हैव बोलना। हैव की मीनिंग भी यहाँ पर खाने के लिए होती है। तो वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, आप क्या खाना पसंद करेंगे। देखिए, ये एक प्रपोजल हो गया, एक पोलाइट प्रपोजल है। देखिए, कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी बड़े होटल जाते हैं, तो आपके यहाँ से वेटर पूछता है, सर व्हाट वुड लाइक टू हैव फर्स्ट, क्या लेना पहले पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। खुद रिपीट कीजिए और देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या लेना पसंद करेंगे। तो ये हो गया पहला यूज। इसके आप बहुत सारे यूजेस अपनी कॉपी पे बनाइए, जिसमें आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई ऑफर कर रहा हो, कोई प्रपोजल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा यूज है रिमोट फ्यूचर या अनसर्टेनिटी। देखिए, अनसर्टेनिटी यानी रिमोट फ्यूचर मतलब दूर का फ्यूचर,
कभी कभार दूर का फ्यूचर अनसर्टेन भी होता है, तो ये भी बात है। मगर कुछ बातें दूर की नहीं है पर उसमें अनसर्टेनिटी है, तो भी हम वुड का यूज कर लेते हैं। यहां देखिए, मैं भविष्य में एक मकान खरीदूंगा, तो ये फ्यूचर है, और अगर ये पक्की बात है आपके खरीदने की तो आप विल से बोल दोगे मैं खरीदूंगा। पर अगर ये यही बात फ्यूचर में, अभी कोई आपकी सर्टेनिटी नहीं है कब खरीदेंगे, अभी आप एक स्टूडेंट हैं, आगे आपके दिल में ख्वाहिश है कि मैं भी मकान खरीदूंगा, मेरे पास पैसे होंगे, तो ये दूर का फ्यूचर की बात है और अनसर्टेनिटी भी शो कर रही है। तो आई वुड बाय अ हाउस इन फ्यूचर, एक मकान खरीदूंगा फ्यूचर में। मुझे नहीं लगता वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। तो अब ये आपने करेंगे, अब किसी यहाँ पर अनसर्टेनिटी तो इशारा कर रहे हैं कि आपने कोई प्रपोजल बनाया और आपको लगा कि मैं अपने बॉस के पास इस प्रपोजल को लेके जाऊंगा तो वो शायद बहुत खुश हो, तो दूसरे ने क्या मत लेके जाओ, मुझे नहीं लगता उस बात को स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, या मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। अगर ऐसा नहीं लगता तो 100 लगा दीजिए, नहीं तो खाली आई डोंट थिंक से भी काम चल जाता है। आई डोंट थिंक ही वुड एक्सेप्ट दिस ऑफर, मुझे नहीं लगता वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, इसको करेंगे। अब देखिए, भारत 2050 तक विकसित देश हो जाएगा, यह भी एक रिमोट फ्यूचर है, पर 2050 किसने देखा है। अभी हम विकासशील देश हैं, आप सब जानते हैं, विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं, हम डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, हम डेवलप्ड हो जाएंगे, ये है कि हमारी प्रेडिक्शन है, एक हमारा दूर की भविष्यवाणी है। तो भारत, इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2050। याद रखिए, तक जब फ्यूचर के लिए आता है तो बाय होता है, और जब पास्ट के लिए आता है तो टिल हो जाता है। तो यहां तक की हिंदी क्योंकि फ्यूचर की है तो बाय 2050। तो ये हो गए इतने यूज, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले यूज पर बढ़ते हैं। वुड और यूज टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज, और दोनों में डिफरेंस। अक्सर लोग इनको अदल बदल के बोलने को कह देते हैं कि एक दूसरे से बदल के बोल सकते हैं, हालांकि स्पीकिंग में इसका माइनर सा डिफरेंस नहीं पता चलता और नहीं होता, पर कुछ ब्लेंडर्स ऐसे हैं जो ना करें तो बेहतर है। देखिए, टॉक अबाउट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। जब भूतकाल में कोई लगातार कार्य हो रहा हो या कोई किसी की आदत की बात हो, तो उसमें हम वुड और यूज टू दोनों का यूज करते हैं। पर फर्क क्या है कि वुड का यूज हैबिट में किया जाता है, पास्ट की आदत में किया जाता है, जबकि यूज टू का यूज पास्ट हैबिट में, पास्ट स्टेट में और परमानेंट एक्शन इन द पास्ट में किया जाता है। यानी कोई आदत है तो उसमें आप दोनों यूज कर सकते हो, पर अगर कोई स्टेट की बात हो रही है जिसमें आदत की यानी हैबिट की बात नहीं हो रही, तो वहां यूज टू ही अच्छा है। या कोई परमानेंट एक्शन हो रहा है, देखिए, इसके अलावा कभी भी स्टेटिव वर्ब में वुड का यूज नहीं होता। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा ये स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं, इसकी एक पूरी वीडियो स्टेटिव वर्ब पे लाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। पर अभी इतना जान लीजिए, ऐसे वर्ब जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, और इनको हम लव, हैड, लाइक, बिलीव, वांट, अपेयर, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, बिलोंग, नो, ऑन, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं जिससे आप इतना जान लीजिए कि ये स्टेटिव वर्ब हैं और क्या होते हैं, इनको आगे बाद में सीखेंगे। तो इनके साथ भी कभी हम वुड का यूज नहीं करते। देखिए कैसे, मैं आइसक्रीम पसंद किया करता था, यानी पहले करता था, अब मुझे पसंद नहीं रही। एक तो बात ये याद रखिएगा, जब भी ऐसे कोई सेंटेंस हो, चाहे यूज टू में बोले चाहे वुड में, पहले करता था अब नहीं करता, या पहले किया करता था अब नहीं करता, जब भी बोलोगे आप। मैं आइसक्रीम पसंद किया करता था, आई यूज टू लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ लाइक आ गया तो वुड यूज नहीं होगा, यहाँ हमेशा यूज टू बोलना ही बेहतर है। अगर आप बोलेंगे आई वुड लाइक आइसक्रीम तो बिल्कुल वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी पहले खेलता था अब नहीं खेल रहा, ये मेरी पास्ट की हैबिट है। तो पास्ट की हैबिट में आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, दोनों ही सही हैं, पर यहाँ वुड लगा देने से गलत हो जाएगा। मैं एक स्कूल में नौकरी किया करता था, अब देखिए ये एक परमानेंट एक्शन हो गया, लगातार में परमानेंट एक्शन हो गया, ये हैबिट की बात नहीं है, तो यहाँ वुड का यूज करना भी गलत है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, आई यूज टू डू जॉब इन स्कूल, मैं एक स्कूल में नौकरी किया करता था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, एक सेपरेट वीडियो यूज टू पे जब लाऊंगा तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि लगातार होने वाले कार्य भी वुड में आते हैं। तो
तो अब वुड के कुछ यूज और देखते हैं। वीडियो पर को एंड तक देखिए तो आपको ज्यादातर जितने भी यूज है सब क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं, देखिए अब बात करते हैं इमेजिनरी और कंडीशनल सेंटेंसेस। ऐसे काल्पनिक वाक्य हैं जिनको आपको खुद भी लगता है कि ये नहीं हो पाएगा और फिर भी आप कह देते हैं। जैसे अगर मेरी लॉटरी लग गई मैं लंदन जाऊंगा या लंदन घूम के आऊंगा। तो आपको मालूम है लॉटरी लगना कोई नियरली इम्पॉसिबल काम है, तो जो लगभग इम्पॉसिबल लगे आपको, पर आप उसमें सिर्फ एक कंडीशन लगा दो, काल्पनिक बात कर दो। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी लगी, आई वुड विजिट लंदन, मैं लंदन जाऊंगा। मैं आपकी मदद करूंगा अगर कर सका, यानी आपको लग रहा है कि किसी की मदद, किसी ने आपसे मदद कहा कि भैया उस टाइम मदद कर लेना, लेकिन यार काम तो मुश्किल है पर हो सका, कर सका तो कर दूंगा, यानी आप उसकी मदद नहीं करने वाले हो। ये नियरली इम्पॉसिबल है, एक इमेजिनरी बात है, सिर्फ कंडीशन लगा दी है। तो आप कहते हो आई वुड हेल्प यू इफ आई कुड। देखो सका यानी अभी आपको बताया था कि कैन, तो कैन के साथ कैन की जगह यहाँ इमेजिनरी है तो कुड आ गया। जैसे अगर मेरी लॉटरी लगी, तो लॉटरी लगना एक प्रेजेंट फ्यूचर के लिए कह रहे हैं, पर जब कंडीशन होता है इफ लगाते हैं तो सेकंड फॉर्म लाते हैं। इफ आई वन, तो ये वन क्यों लाए, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं, सिंपल पास्ट में लाते हैं पहले सेंटेंस को, बाद में फ्यूचर में बना देते हैं, यानी वुड में बना देते हैं। लास्ट यूज आज की वीडियो का, आई होप कि सारे यूज आप समझ सके हो। इतने ही यूज को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं और वीडियोस लेके आऊंगा। देखिए पास्ट ऑफ विल, यानी विल का जो पास्ट बन जाए या इनडायरेक्ट ऑफ विल, वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। कोई चीज फ्यूचर में पास्ट में बोली गई हो फ्यूचर के लिए, और हम जब उसको इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वुड में। सर ने मुझसे कहा कि वे हमारी क्लास नहीं लेंगे, आपसे सर ने कहा था कि वो आपकी क्लास नहीं रहेंगे। ये बात आपको जब अपने दोस्तों को कन्वे करना थी तो आपको किस तरीके से उनसे कहेंगे कि सर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट टेक आवर क्लास, सर ने कहा था मुझसे कि वो हमारी क्लास नहीं लेंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में भी आ गया एक तरीके से। मैं जानता था कि वे नहीं आएगा, यानी वो मैं पहले से जानता था, आई न्यू दैट ही वुड नॉट कम, मैं जानता था कि वो नहीं आएगा। तो ये हो गए वुड के यूज। आई होप आपको समझ में आए हों। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।